इस तरह से आप लोग डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने थोड़ी सी सीरीज आप लोग इसको नोट डाउन करके रख लिया, कोई बात की है उनकी सीरीज की कब कैसे जरूरत पड़ जाएगी तो अपने को नहीं पता। log 1 plus x की सीरीज x raised to 1 by 1 minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 ऐसे चल जाएगा। ये आप लोगों को ये सीरीज यूज भी आई थी इनवर्स पिगो के सम के अंदर, जिसमें a और b को जब सेपरेट किया था तो log की सीरीज बनी थी वो। तो ये तो सीरीज याद रखोगे, ये log 1 plus x की सीरीज है, आपको सिर्फ log 1 plus x की सीरीज याद रखनी है, क्योंकि log 1 minus x होगा तो जहां पर x होगा वहां क्या डाल दूंगा माइनस। तो आपको बताइए log 1 plus x square की सीरीज क्या होगी, तो जहां पर x होगा वहां पर x square डाल दूंगा। आपको अलग अलग सीरीज याद नहीं, आपको एक ही सीरीज याद रखनी है, फिर यहाँ पर जो भी चेंज किया जाए वो आपको वहां करेंगे। ठीक है, फिर एक e raised to x की सीरीज याद रखो। e raised to x की सीरीज होती है x raised to 0 by 0 factorial plus x raised to 1 by 1 factorial plus x raised to 2 by 2 factorial। जितना पावर होता है उसी का फैक्टोरियल नीचे, ऊपर भी वैसे ही है बट ऊपर फैक्टोरियल नहीं है, ऊपर फैक्टोरियल भी नहीं है। यहाँ पर सारे टर्म प्लस होते हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन होता है, प्लस माइनस होता है। हम जैसे बोलते हैं कि e की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है 2.7, इसमें इसकी जगह पर 1 रखोगे तो e की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को, उसमें थोड़े से टर्म को सोल्व करोगे तो आपको अप्रोक्स 2.7 मिलता है। ये इरेस्टेट की सीरीज है। फिर आप लोगों को sin x की सीरीज, sin x की सीरीज तो कहां से बनी है, sin और cos की सीरीज, sin cos की सीरीज कहां से बनी है, सीरीज बनी है अपनी ग्राफ सीरीज में, सीरीज बनी है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहां से बनी है, e raised to ix किसके इक्वल होता है, cos x plus i sin x, यूलर्स फॉर्म e raised to ix किसके बराबर है, cos x plus i sin x। ऊपर e raised to x की सीरीज लिख के दिया मैंने, e raised to x की सीरीज अगर ये e raised to ix की सीरीज क्या होगी, यहाँ पर x होगा वहां पर ix डालोगे, ix raised to 0 by 0 factorial plus ix raised to 1 by 1 factorial plus ix raised to 2 by 2 factorial। कहां तक जाएगा, चलता रहेगा। तो सामने क्या है, cos x प्लस, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर तो कर ही सकते हैं, और जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट किसके साथ कंपेयर होगा, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन कौन है, i raised to 0 1 हो जाएगा, वहां पर रियल पार्ट नहीं है। फिर रियल पार्ट कब नहीं है, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस x स्क्वायर बाय 2, फिर उसके बाद रियल पार्ट कब आएगा, i x raised to 4, i raised to 4 की वैल्यू 1, तो प्लस x raised to 4 by 4 फैक्टोरियल ऐसे चलेगा। और ये किसकी सीरीज बन जाएगी, cos x, रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ i वाला टर्म, यहाँ पर i वाला टर्म ये है फर्स्ट, फिर i वाला टर्म कहाँ आएगा, ix का क्यूब माइनस i, तो माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये ऐसे चलेगा। मतलब बेसिकली याद रखना बहुत सिंपल है, सारे इवन पावर cos में आते, सारे ऑड पावर sin में आते, और जो ऊपर वो उसी का फैक्टोरियल नीचे आएगा और ऑल्टरनेट साइन लगा देना है। तो sin x की सीरीज होगी x raised to 1 by 1 factorial minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial ऐसे चलता रहेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। उसी तरह से cos x की सीरीज क्या होगी, x raised to 0 by 0 factorial minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial ऐसे चलता रहेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और कौन से 10x, देखो sin cos e raised to x log 1 plus x सब जैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो पैटर्न मुझे ध्यान में रखने लिए इतना मुश्किल नहीं है, मतलब पैटर्न को याद रखना, पर 10x को तो आपको कैसे ही रखना ही पड़ेगा, वो उसकी सीरीज कोई पैटर्न नहीं बना, तो उसकी सीरीज ऐसी है x minus x cube by 3 plus 2 by 15 x raised to 5 इस तरह से चलता है। तो ये आप लोग इसको तो आप लोग को 3 टर्म याद रख लो, उससे नॉर्मली काम हो जाएगा आप लोग को। फिर आप लोग जब डिफरेंशियल सीख लोगे ना, तो फिर मैं आप लोग को सारी सीरीज, कोई भी सीरीज बनाने का तरीका बता दूंगा। तो वो तो आता है मैक्लॉरिन सीरीज इंजीनियरिंग में पढ़ते हुए बता दूंगा, कभी अगर भूल जाओ तो आप लोग याद स्टेप पर डिराइव कर लो।
ये सारी सीरीज है हमारे पास। अब ये सारी सीरीज को मैं यूज करूंगा यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन में। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन का पहला कॉलम देखोगे तो पहला टर्म क्या है आपका x है, दूसरा टर्म क्या है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो जहां पर भी x होगा वहां पर क्या डालोगे एक्स स्क्वायर है ना, राइट। और तीसरा वाला टर्म कौन है cos x। तीसरा टर्म आप लोगों के पास cos x। देखो ना तीसरा फर्स्ट कॉलम नहीं थर्ड कॉलम में तो कॉमन आ जाएगा डायरेक्टली। फर्स्ट थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है, सेकंड एलिमेंट कौन है तो sin x का अगर एक सीरीज रखूंगा तो हर एक में से x तो कॉमन है, राइट। और तीसरा कौन है sin स्क्वायर है। तो इस पूरे का जब स्क्वायर करोगे तो x का कॉमन तो बाहर x स्क्वायर हो क्या होगा, तो तीनों में से एक x तो बाहर आ ही जाएगा। तो अगर एक x बाहर आ गया तो हमें पता चल गया भाई डेल्टा ऑफ x किससे डिविजिबल है x से, क्योंकि x अगर कॉमन है तो x का मल्टीपल है तो x से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। जैसे वैसे मैं फिर सीरीज यूज कर लिया फिर पूरा सोल्व करने का। फिर एबीसी में हम तो सही होगा हमारे पास। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो बहुत सिंपल है कि भाई एबीसी की जगह पर कोई वैल्यू रख दे और सामने भी एबीसी की वैल्यू रख दे और फिर लैम्डा को कंपेयर कर ले, उससे सीधे कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो जब क्वेश्चन और आंसर दोनों में एबीसी है तो फिर एबीसी की वैल्यू रख के देख लेना चाहिए, लैम्डा तुरंत मिल जाएगा। बट अगर इसको
हाँ होगा आ ही जाएगा, तो वैल्यू कुछ ये भी ना करना, तो इंटीजर टाइप में पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? देखो ना इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो आप लोगों को सामने जो आंसर दिया वो क्या दिया, 1 + x² + b² + c² वो लाना है। तो और मुझे पूरे डिटर्मिनेंट जो दे रखा है उसमें कहीं पर भी ये सारे टर्म एक साथ आते हुए नहीं दिखते, 1 + x² + b² + c², और मुझे सामने टोल में कोई भी ऐसा टर्म नहीं चाहिए जिसमें स्क्वायर ना, तो मैं सबसे पहला ट्राई करूंगा कि पहले वाले जो डिटर्मिनेंट है उसके अंदर सारे टर्म स्क्वायर में लाने की ट्राई करूंगा। कैसे करना चाहिए? आप पहला रो देखोगे ना तो उसमें एक एलिमेंट आप लोगों को तीनों एलिमेंट में दिखाई देगा, एक वेरिएबल ए, दूसरे में आपको बी दिखाई देगा तीनों में, तीसरे में आपको सी दिखाई देगा तीनों में। तो मैं क्या करूंगा, जो है उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, पहले कॉलम रो को मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तो पहले रो को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, a² + a³ सही है। फिर क्या बनेगा सेकंड वाला, a² b + ac लैम्डा, फिर क्या बनेगा a² b - ab लैम्डा, दूसरे रो को मल्टीप्लाई करूंगा b से, तो क्या होगा ab² - bc लैम्डा b³ + λ² b, यहाँ पर b² c + ab लैम्डा, और लास्ट वाले में c से डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा c² + bc लैम्डा bc² - ac लैम्डा, फिर क्या बनेगा c³ + λ², ऐसा होगा राइट। अब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, अगर आप रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो कॉलम में से वही एलिमेंट कॉमन आएगा। अब देखो तो यहाँ से पहले तो एक काम करते हैं, ये तीनों को ऐड करते हैं, किसको C1 R1 = R1 + R2 + R3 होगा क्या, R1 + R2 + R3 करोगे तो ये माइनस bc लैम्डा + bc लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a λ² + a³, ये कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा जो आपको चाहिए वो टर्म आ जाएगा, जो चाहिए था वही टर्म आ रहा है। इस तीनों को ऐड करो, क्या कॉमन, ये कट b कॉमन, क्या बचा होगा a² + b² + λ² + c², फिर ये तीनों को ऐड करोगे तो क्या कॉमन, c कॉमन, अंदर वही बच रहा है a² + b² + c² + λ², ये ठीक है। और बाकी सब में तो हमने कुछ किया नहीं है। अब इसके बाद आप कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्या कॉमन निकल जाएगा फर्स्ट कॉलम में से, और फिर फर्स्ट रो में से पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या आएगा a² + b² + c² + ab, तो जो बाहर है राइट, तो आपके पास आ गया a² + b² + c² + λ² डिवाइडेड बाय ab। अब इसके बाद अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो मुझे सामने ऑप्शन के हिसाब से पता है कि भाई मुझे 1 + a² + b² + c² चाहिए। हाँ बस इसके बाद ये जरूर डाउट आएगा कि +1 होगा कि, क्योंकि +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है राइट। तो अभी उसके ऊपर उस एजम्पशन पे नहीं आते कि क्या होगा, उसको एक बार देख लेते हैं। abc यहाँ पर क्या आएगा ab² - bc लैम्डा, ये c² है प्लस bc लैम्डा, यहाँ पर क्या होगा bq + λ² b bc² - ac लैम्डा और b² c + ab लैम्डा, और यहाँ पर cq + λ²।
अब यहाँ से कुछ अगर कॉमन ले सकते हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। सेकंड रो में से सेकंड इसमें से बी कॉमन आ जाएगा, इसमें से सी कॉमन आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई किया तो वापस बाहर भी आ जाएगा, तो बीच से कट जाएगा। देखो ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने को बोला है ना। अच्छा मैट्रिसेस सॉरी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने को बोला है। मैट्रिसेस में कंडीशन क्या होती है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की? फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम होना चाहिए। वहां पर वो कंडीशन इसलिए बिकॉज वहां पर ऑर्डर स्क्वायर में होना जरूरी नहीं होता है, राइट। डिटरमिनेंट तो हमेशा कौन से फॉर्मेट में होगा? स्क्वायर फॉर्मेट में होगा। तो डिटरमिनेंट में अगर आपका ऑर्डर सेम है 3/3 और 3/3 3/3 2/2 होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर 3/3 और 3/3 है दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो जिस सीक्वेंस में चाहो उस सीक्वेंस में कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो तो पहले मैट्रिक्स को हमेशा रो लेना पड़ता है और दूसरे मैट्रिक्स को हमेशा कॉलम लेना पड़ता है। डिटरमिनेंट को जब डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो अगर मुझे उस क्वेश्चन में जरूरत है रो के साथ मैं रो के साथ करूंगा, जो रो की कॉलम के साथ जरूरत है मैं रो की कॉलम के साथ भी कर सकता हूँ, मैं कॉलम की कॉलम के साथ जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉलम की कॉलम के साथ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप किसी का किसी के साथ भी कर सकते हो। हाँ मतलब जैसे ये अगर ये मैंने फर्स्ट रो लिया सपोज मैट्रिक्स के हिसाब से करूंगा तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ भी होगा, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ भी होगा। मैं रो का करना चाहूंगा तो फर्स्ट रो के साथ होगा, फिर वो फर्स्ट रो सेकंड रो के साथ भी होगा, फर्स्ट रो थर्ड रो के साथ भी होगा। करना तो फिर फर्स्ट को तीनों के साथ है बट रो के साथ करना है कि कॉलम के साथ करना है वो आपकी इच्छा मतलब क्वेश्चन में कैसे दी है, राइट। मैट्रिक्स के अंदर आप चाह के भी रो के साथ नहीं कर सकते, वहां तो रो का कॉलम के साथ ही होगा, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर इस रो का अगर कॉलम के साथ करता हूं तो पहला एलिमेंट क्या होगा? ए लैम्डा माइनस बीसी प्लस बीसी, तो फिर क्या बचेगा? ए लैम्डा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा? एसी प्लस बी लैम्डा माइनस एसी, तो वापस क्या बचा? बी लैम्डा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल प्लस सी लैम्डा। अब सेकंड रो का है तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ जब होगा तो क्या हो जाएगा? ए बी लैम्डा माइनस ए बी लैम्डा
माइनस बी लेमडा स्क्वायर प्लस फर्स्ट के साथ हुआ ना, हाँ, फिर सेकंड के साथ होगा तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ किया आपने, अब फर्स्ट ये के साथ होगा ना, माइनस बी स्क्वायर सी प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी सॉरी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी लेमडा, ए बी स्क्वायर सी कैंसिल हो रहा है, लेमडा स्क्वायर सेम साइन है, 2 हो जाएगा और ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी लेमडा कुछ फायदा है क्या, ए बी लेमडा माइनस ट्वाइस ऑफ बी लेमडा स्क्वायर, तो क्या कॉमन निकलेगा, 2 लेमडा, तो 2 लेमडा कॉमन निकलेगा तो ए बी माइनस बी लेमडा, तो वैसे हर एक में से लेमडा कॉमन आ जाता होगा, इसमें फिर आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्या चेक करते रहना पड़ेगा, भाई रो का कॉलम के साथ किया तो कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ तो फिर रो का रो के साथ करके चेक करूंगा, कुछ ना कुछ एक प्रोसीजर से होगी जो आपको फायदा करेगी, और इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सबसे इजी क्या है कि भाई मैं वैल्यू पुट करके चेक करना, राइट, और अगर सपोज इंटीजर में भी आएगा तो भी यहाँ के बाद तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई वो लेमडा की वैल्यू, हाँ इतना जरूर है कि आप लोगों को +1 होगा कि -1 होगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो इंटीजर में भी हम एबीसी की वैल्यू सपोर्ट कर सकते हैं, लैम्डा का फिर ऐसा कंट्रोल हो जाएगा, क्या चीज, एबीसी की वैल्यू सपोज हम पुट कर देते लैम्डा का अलग से बॉक्स बन जाएगा, तो खाली लैम्डा आएगा, एबीसी का कॉम्प्लेक्शन आ रहा है जो भी लैम्डा का नहीं, अगर सामने अगर देखो इंटीजर में भी सामने अगर वो आंसर दे रखा हो कि 1 + a² + b² + c² का क्यूब आंसर आ रहा है तो फिर मैं इंटीजर में भी पुट कर सकता हूँ, बट कहने का मतलब है कि जब आप लोगों के पास है वो सामने वाला टर्म ही ना हो तो फिर उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो जैसे रो में मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, फिर कॉलम में देखना पड़ेगा कि अगर रो का कॉलम के साथ कर लिया, अब रो का रो के साथ करूंगा तो क्या फायदा है, ए लेमडा प्लस बीसी माइनस बीसी तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो के साथ किया, फिर वही फर्स्ट रो किसके साथ होगा, सेकंड रो के साथ, तो क्या होगा -ac प्लस बी लेमडा प्लस ac, तो ये से नहीं आएगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड के साथ करोगे तो भी यही आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट रो के साथ होगा, क्या बनेगा ए बी लेमडा माइनस बी लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, हाँ सही बात है, बस यहाँ पर फर्क आएगा, ए बी लेमडा माइनस सी लेमडा स्क्वायर, ये पूरा टर्म सेम आएगा, फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर सी होगा और प्लस लेमडा स्क्वायर सी होगा, सही है ना, फिर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर सी होगा और माइनस ए बी लेमडा होगा, तो यहाँ पर कैसे होगा, फिर माइनस ए बी लेमडा और प्लस ए बी लेमडा कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी और प्लस बी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस लेमडा स्क्वायर सी और माइनस लेमडा स्क्वायर सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0 हो जाएगा, है ना, तो फिर ये इस वाले के बेनिफिट कर रहा है आप लोगों को, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसको रो के साथ मल्टीप्लाई फिर जो आएगा उसका जाएगा, तो आप लोग डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई जब करते हो तो उस केस में आप लोग कैसे भी कर सकते हो, फिर जिसमें डिपेंड करेगी आपको किस में फायदा है वो आपको चेक करना पड़ेगा, पर ये सब तभी करने का जब आपको जरूरत होगी, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इस क्वेश्चन में मैं करूंगा ही नहीं है सब कुछ, इस क्वेश्चन में तो मैं एबीसी की वैल्यू पुट करके ही करूंगा,
मल्टी इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम है। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, 18 वाले आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट के बाद आप लोगों को बोला जाता है कि भाई आपको इस तरह से लेना है कि a0 + a1 + a2 इज नॉट इक्वल टू 0, और वो डिटरमिनेंट का आंसर पर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। वो डिटरमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल है, बट a0 + a1 + a2 0 नहीं है। अब a0 + a1 + a2 0 नहीं है, वो देने का रीजन क्या होगा, अगर आप उसके फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, a0 + a1 + a2, a0 + a1 + a2, यहाँ पर वही होगा, a0 + a1 + a2, यहाँ पर वही होगा। तो उसको क्या करोगे, कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 बचा होगा, पर सामने इसका आंसर ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, पर जो आपने कॉमन लिया वो 0 नहीं है, कंफर्म है, तो फिर कंपल्सरी किसको 0 होना पड़ेगा, डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा, तो आपको लास्ट में डिटरमिनेंट को 0 होने के लिए a0 a1 और a2 की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, राइट। और उसके लिए अब ऊपर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट का यूज करके मैं कैसे कर सकता हूँ a0 a1 a2 इन सब की वैल्यू कैसे ढूंढूंगा। आपको दिया क्या है, 1 + ax + bx² raised to power 4 equal to a0 + a1x + a2x² up to the a8x², जिनको बाइनोमियल थ्योरम याद है तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट है। मल्टीनोमियल थ्योरम में कोएफिशिएंट को इक्वेट करने का पार्ट है, आपको अगर जनरल टर्म पता हो तो। क्या होता है वैसे जनरल टर्म मल्टीनोमियल थ्योरम, इसका जनरल टर्म क्या होगा, 4 factorial upon 1 raised to n1 factorial upon n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial into 1 का पावर n1, ax का पावर n2, bx² का पावर n3, और तीनों पावर का एडिशन किसके बराबर होगा, 4, तीनों पावर का एडिशन किसके बराबर होगा, 4। फिर x का पावर क्या आएगा, n2 + 2n3। तो अगर मुझे a1x चाहिए होगा तो a1 किसका कोएफिशिएंट है, x⁻1 का। तो अगर मुझे a1 चाहिए तो जो x का पावर है n2 + 2n3 उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, 1। इस तरह से आप लोग ये सारी वैल्यू पता कर सकते हो, बट मैं उसका इजी बता रहा हूँ। अभी करिए, आपको a0 की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट x को 0 रखूंगा। मुझे तो a0 मतलब है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सब हटाने का तरीका क्या होगा, अगर मुझे इन सबको अगर हटाना है तो मेरे पास अच्छा ऑप्शन है, x को 0 रख दूं। x को 0 रखूंगा तो डायरेक्टली क्या मिलेगा, a0 पर x को 0 यहाँ रखोगे, यहाँ पर भी रखोगे, और यहाँ पर x को 0 में a0 तो कितना हो गया, 1। अब आपको ढूंढना है a1। अच्छा a0 आप किस लिए ढूंढ पाए, कुछ किए भी नहीं, a0 मिल गया।
क्यों मिल गया? बस A0 को छोड़ के बाकी सारे टर्म के साथ x था, तो मैंने x की वैल्यू डाल दी, हो गया। तो अगर मुझे A1 चाहिए तो मुझे A1 को छोड़ के बाकी सब A1 कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी सबके साथ x होना चाहिए। जैसे A0 ऐसे इसलिए मिला तो A0 के साथ x नहीं था, बाकी सबके साथ x था। अब मुझे बताओ कि A1 को मुझे A1 बनाना है, तो क्या करना है? डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय, तो सामने से डिवाइड बाय कर देगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। तो फिर वो x डिवाइड में वो भी तो प्रॉब्लम है। आपको कोई पूछे कि 5x को 5 बनाना तो क्या करना चाहिए? तो डिफरेंशिएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 5x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 5 होता है। तब क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएट करोगे। इसका डिफरेंशिएट चेन रूल थोड़ा बहुत आता होगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4 टाइम 1 प्लस a प्लस bx स्क्वायर का क्यूब इनटू a प्लस 2b का 0 और सामने क्या बचा होगा? a0 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएट a1x का, बाकी सब के अंदर 2a2x का 2a2x, a3x क्यूब का 3a3x स्क्वायर, मतलब 8x रिपीट का 8 टाइम a8 into x raised to 7। अब x को क्या रख 0, तो अब x को अगर 0 को मतलब सारे टर्म 0, डायरेक्टली कौन मिलेगा? a1। अगर मैंने x को अगर 0 रखा, x को 0 रखा तो 0 हो जाएगा, 4 ये भी पूरा क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके क्या बचेगा? 4 बचेगा, यहाँ पर a बचेगा। तो a1 किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का? 4a के बराबर। a1 किसके बराबर हो जाएगा? 4a के बराबर। वैसे अब अगर a2 चाहिए होगा, क्योंकि आपको 3 वैल्यू की जरूरत है, किस चीज की? a0, a1 और a2 की। और एक बार डिफरेंशिएट करना, और एक बार डिफरेंशिएट करके वापस x को 0 रखूंगा, है ना? x को 0 रखूंगा तो आप लोगों को और एक रिलेशन आ जाएगा a2 का, और फिर आप लोगों को वो डिटरमिनेंट का आंसर 0 है, तो वहां से a और b की वैल्यू पता चल जाती है। इसको वापस डिफरेंशिएट करो तो कौन सा रूल लगेगा? और तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर का पावर 3 ऐसे ही, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएट 2b प्लस इसको ऐसे रखूंगा तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा, इसका क्या होगा? प्राइस ऑफ 1 प्लस a प्लस bx स्क्वायर का पावर स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो a प्लस 2bx, ऑलरेडी a प्लस 2bx था, a प्लस 2bx का और सामने क्या बचा होगा? ये 0, 2a2 बचेगा, सामने 6a3x, बाकी सब में मतलब x होगा 56, 18, 20। जब x को 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 2a2, बाकी सब 0 भी होगा। यहाँ पर x को 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा? ये पूरा 0, 1 बचा होगा, मतलब 2b बचेगा, ये पूरा 0, 3 बचा होगा, ये 0, तो a स्क्वायर बचा होगा। तो क्या बचा आपके पास? 4 2b प्लस 3 बस ना, सही है, राइट? तो आप लोगों को a2 की वैल्यू मिली, a2 की वैल्यू कितनी मिली आप लोगों को? 4b प्लस 6a स्क्वायर, 4b प्लस 6a स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को एक ये रिलेशन आप लोग को a0, a1 और a2, ab की वैल्यू ढूंढनी हो तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी? a0, a1 और a2 का रिलेशन, अगर वो कहां से मिलना है? वो डिटरमिनेंट जो आप लोगों को पता है, तो उस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल होना है? 0 के बराबर होना है। वहां से आप लोगों को a1, a2 का और a0 के बीच, a0 की वैल्यू तो 1 ही डाल देना, a0 तो 1 पता है, तो a0 को तो क्या कर लूंगा? 1 डाल दूंगा। तो a0 को अगर वहां पर 1 डाल देता हूं मैं, a0 को 1 डाल दिया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, करेक्ट? a1 और उसकी वैल्यू भी डाल दो, ठीक है, मत डालना है। फिर आप क्या करोगे? और इजी करने के लिए 2 0 ले आएंगे, 2 0 लिया होगा क्या हो जाएगा? ये 0 0 1, a1 minus a2, a2 minus 1 1,
A2 minus 1 minus A1 और A1। इस 1 को लेके एक्सपेंशन करते हैं, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये अपनी ये तो +1 ही रहेगा। A1 minus A2 into 1 minus A1, A1 minus A1 square minus A2 plus A2 A1 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई A2 minus 1 का होल स्क्वायर, A2 minus 1 होल स्क्वायर मतलब A2 स्क्वायर minus 2A2 plus 1। ये किसके इक्वल है? 0 के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस A2 को प्लस 2A2 से A2 बन जाएगा। मतलब ऐसे हमको साथ में लेते जहाँ से कुछ कॉमन निकाल पाए। ये माइनस माइनस प्लस 2A2 में से A2 जाएगा तो प्लस A2 बचेगा, तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर बना माइनस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का स्क्वायर बना, बराबर है ना। माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर तो माइनस कॉमन ले लिया, फिर कौन बचा? A2A1 माइनस A2 भी बचा है, ये वो तो चला गया। तो A2A1 प्लस 1 A2A1 माइनस 1 सॉरी इक्वल टू 0 माइनस A2 प्लस 2A2 माइनस A2 प्लस 2A2 होगा तो प्लस A2 बचेगा। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस 2A1 A2 बट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस 2A1 A2 करता भी हूँ तो उससे क्या फायदा होगा? माइनस 2A1 A2 आएगा और प्लस 2A1 A2 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है। कोई चीज मिस हो रही है। स्टेटमेंट का यूज नहीं आएगा। कौन सा? वो जो है रियल नंबर में बिलोंग करता है वो वाला कोई यूज नहीं आएगा। तो नॉर्मल एक नंबर दिया जो सारे रियल नंबर लेने हैं,
कोई तो ऐसा है जो इसमें कहीं तो कुछ मिस हो रहा है, कोई पॉइंट, क्योंकि वो जो था ना वो उसका यूज ऐसा नहीं होगा जो हम कर रहे हैं, वो यूज होगा उसका। कंपेयर करने से आप इसको कंपेयर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर को a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर माइनस 2a1 a2 लिखा, इसे वो 3a2 a1 हो गया, उसको उस साइड भेज दिया 1 माइनस 3a1 a2, तो a1 प्लस a2 को 1 से इक्वेट किया और सब इक्वेट किया। नहीं, मुझे वो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम दिख रहा है, स्टेटमेंट की गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत और स्टेटमेंट को कोई यूज नहीं आता, वो जो डिटरमिनेंट है वहाँ पर कुछ और रोल है उस डिटरमिनेंट का, वो कुछ और सोच उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो ऐसा सोच के नहीं दिया होगा। एक बार के लिए अभी एक बार छोड़ दो ना, ये मैं आपको उसको बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ और यूज है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्या कर सकते हैं। ये ठीक है, ये जो मैंने बताया ये बराबर है, ये ऐसे होगा, उस डिटरमिनेंट का रोल समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा दिया हुआ है, उसको कैसे यूज करेंगे। एक बार फिर छोड़ो, मैं आपको वापस सोच के बताता हूँ क्या है। ठीक है, 19 ऑलरेडी डीपीपी में था ही। ये निकालने से अगर वो 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है रेज टू 4 है, तो वो पावर सामने भेजे तो 1/4 हो जाएगा, फिर वो रेज टू पावर 1/4 सारे आपको क्या टोटल जस्ट रिवर्स टू डिफरेंस 1/8 रेज टू पावर -7/8 आएगा और डिनोमिनेटर में बता देगा, अच्छा पूरा का पूरा है ना, 1/4 -2 का तो -3/4 ऊपर डिवाइड में जाएगा। नहीं वहाँ वो उसका कोई काम नहीं, उसका ये सही है, मेन वहाँ कुछ है, उसका डिफरेंशिएट उस तरफ भेजने का कोई सेंस नहीं होगा। एक बार छोड़ दो ना, मैं आपको बताता हूँ, इसको कुछ फिजिकल कर घूम के लाता हूँ, फिर बताओ 20 तक और कोई हो। तक में हो गया था बाकी सीरीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था। ओके, यहाँ पर देखो ना, फिर आप लोग वापस मुझे पूछना है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोई भी मैट्रिक्स के टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की कंडीशन डिस्कस कर लिया था।
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, ठीक है। और वो जो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है ना, उसका और एक फायदा है, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो और अगर मुझे बोला जाए कि उस एक मैट्रिक्स को मुझे दो मैट्रिक्स में डिवाइड करना है, दो मैट्रिक्स में मतलब स्प्लिट करना है, पर इस तरह से स्प्लिट करना है, ए को मुझे दो मैट्रिक्स में स्प्लिट करना है, बी और सी में, और पर इस तरह से करना है कि एक मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने और दूसरा मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने। मुझे कोई एक मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स में स्प्लिट करना है, पर इस तरह से करना है कि एक मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? तो फिर आपके पास एक ही यूनिक मेथड होता है, वो ये होता है कि हम लोग के पास बी को रखने के लिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा और सी को रखने के लिए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा। वैसे नॉर्मली आप मैथमेटिकली इसको सोल्व करोगे क्या होगा, प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 का कैंसिल हो जाएगा, a/2 प्लस a/2 ये आ जाएगा वापस। तो मैथमेटिकली तो मैं सही कर रहा हूँ, पर मुझे अब ये भी तो चेक करना है कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, सिमेट्रिक हो, दूसरा वाला अब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो कैसे पता चलता है, क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिक, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और उसका ट्रांसपोज करो तो वापस सेम आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ट्रांसपोज करो तो किसका डिफरेंस आएगा, माइनस का। इसका मतलब कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हाफ तो कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रांसपोज दोनों में अलग अलग लग जाएगा। तो पहले ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और दूसरा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा वापस, तो ये हो गया तो वापस सेम आ गया। ये तो पता हो गया कि वो सिमेट्रिक है, राइट। क्यों सिमेट्रिक पता करने के लिए उसका ट्रांसपोज करोगे तो किसका डिफरेंस आना, माइनस का। आप कांस्टेंट है, फर्क पड़ेगा नहीं, ये ट्रांसपोज इसके साथ गया तो ए ट्रांसपोज हुआ और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए, करेक्ट। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो किसका डिफरेंस है, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा। तो आपके पास किसी भी एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना हो, जिसमें से एक आपका सिमेट्रिक बनता है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता हो, तो ये तो आपके पास एक यूनिक मेथड है, इसको छोड़ के और कोई मेथड नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन क्या चाहिए फोर्थ लेवल पे कि आपको कोई मैट्रिक्स दे देंगे और आपको बोलेंगे, मैट्रिक्स दे दिया होगा कि आपको बोलोगे कि सपोज -1 2 3 4 6 1 2 9 7, बोलेंगे इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनना है, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बनना है। तो आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, ये एक यूनिक ऑप्शन है आपके पास। उसके लिए आपको एक के साथ कौन चाहिए, तो मैं पहले इसका ट्रांसपोज कर लेता हूँ, क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर मैं एक बार इन दोनों को ऐड कर लूंगा और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। जब ऐड करूंगा तो क्या होगा, -2 प्लस 6 प्लस 5 6 12 10 5 10 14, फिर इसका हाफ भी करना है, तो ये हाफ होगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 3 5/2 3 6 5 5/2 5 7। अब जब इसका ट्रांसपोज करो तो वापस सेम टू सेम आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो ट्रांसपोज करो तो सेम ही आएगा, तो सिमेट्रिक तो हो गया। क्यों सिमेट्रिक के लिए ए में से ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस चीज को तो क्या होगा, ये तो पक्की बात है, तीनों तो जीरो होंगे कंपलसरी, ये तो रूल है क्यू सिमेट्रिक। फिर -1 -1 तो जीरो गया, 2 - 4 -2 3 - 2 1, तो यहाँ तो 2 - 1 ही होगा, जो भी चेक करो, 4 - 3 is 2 6 - 6 is 0 1 - 9 is -8, तो यहाँ पर प्लस थीटा होगा, 2 - 3 -1 9 -1 8 और बाकी 7 - 7 3। इसको किससे डिवाइड, हाफ से, तो हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा,
0 -1 1 by 2 1 0 -4 -1 by 4 0 बस। और लास्ट में आंसर क्या लिखूंगा, ये दिखा दूंगा मैट्रिक्स इक्वल टू ये प्लस, वापस प्लस मत करवाना, क्वेश्चन आ जाएगा। बस वो दो पार्ट में डिवाइड करा दे, एक पार्ट और ये पार्ट। तो कभी भी अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना हो जिसमें एक सिमेट्रिक होगा एक क्यू सिमेट्रिक होगा, तो ये एक यूनिक मेथड है हमारे पास, इसी से करना है। ठीक है, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में 3.3 जो एक्सरसाइज है वो 3.3 एक्सरसाइज जो है ना पूरी की पूरी आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज ट्रांसपोज की है। राइट, किसी मैट्रिक्स में आपको डायरेक्टली बोला गया किसी मैट्रिक्स से प्रूव करके दो, तो मैट्रिक्स दिया तब ट्रांसपोज करके चेक कर लोगे। मैट्रिक्स नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, तो भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कोई मैट्रिक्स अगर आप लोगों को मैट्रिक्स नहीं दिया है पर फिर भी आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है क्यू सिमेट्रिक है, तो प्रॉपर्टी है ना आपके पास। आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो फिर मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन जो बताया था उसमें मैंने बोला था कि ए बी माइनस बी अगर मुझे चेक करने की कैसा मैट्रिक्स है, और ए और बी गिवन नहीं है, बस इतना ही बोला गया है कि ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है वो पता करना है। तो मुझे कोई भी मैट्रिक्स पता करना, दिया हो या ना दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मैं क्या करूंगा, अगर ये सिमेट्रिक है क्यू सिमेट्रिक को पता करने के लिए उसके लिए क्या करूंगा, उसका ट्रांसपोज। जब उसका ट्रांसपोज करूंगा तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा, फिर ए बी का जो ट्रांसपोज होगा रिवर्स होता है बी ट्रांसपोज इनटू मल्टीप्लिकेशन रिवर्स हो जाता है, इसका बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी कैसे बी, बिकॉज ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो वापस ऊपर आ गया, यही आ गया। पर किसका डिफरेंस है, तो कैसा मैट्रिक्स हो, तो मैट्रिक्स दिया हो या ना दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके आप लोग डायरेक्टली निकाल लोगे। तो 3.3 पूरा वही है। लास्ट क्लास के दो एक क्वेश्चन इसका नहीं करते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो वो आप लोगों को हो जाएगा। इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है मैंने आप लोगों को 15 तक करने को बोला था, उसके बाद के जो क्वेश्चन थे जैसे मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं बस बता दे रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन लेंथी होते हैं बहुत, बट ऑप्शन नहीं करना पड़ेगा। और आपको ऐसा चाहिए कि 102 021 203 2 करके दो एक क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i का आंसर 0 है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये प्रूव करने के पूरा स्टेटमेंट को जब सोल्व करोगे तो आपको सामने नल मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर 0 का मतलब 1, अगर ये तो चलो 2 दिया, अगर इसे कैसे दिया होता सिर्फ 2, एक क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, टाइम लेगा थोड़ा, पर जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा आपका, 3/3 होगा। ए स्क्वायर ए को एक के साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ, ए को एक के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद वापस ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स मिलेगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वो भी 3/3 होगा। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तीनों का ऑर्डर सेम है, तो प्लस माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस कर लिया, तो तीनों का जब प्लस माइनस करोगे तो फाइनली आप लोगों को एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, उसको आप किसके साथ ऐड करने को बोल रहे हो, मैट्रिक्स
इंटू 1 होता है, दिया और नहीं भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट कौन है, इंटू 1 तो है। मैट्रिक्स के अंदर 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 0 मतलब नल। क्योंकि डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का आंसर 0 थोड़ी आएगा, वो 0 का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स आता होगा, सारे एलिमेंट 0 बन जाता होगा। कभी अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं कर सकता, वहां तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा। तो बाय डिफॉल्ट वहां पर कौन है, 1 है। 1 मतलब कौन, आइडेंटिटी। वो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर कंपलसरी I3 लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0। और फिर जब आप सॉल्व करते होंगे इन सबको तो सारे एलिमेंट जो 9 एलिमेंट होंगे 3/3 में, वो सारे के सारे कैंसिल होके बोला क्या आंसर हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट वही कि लेंथी है। मैंने जैसे लास्ट क्लास में भी आपको बताया, सेल्फ क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बहुत आराम से करना है आपको। अब जैसे 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 i इज इक्वल टू, पता ही है नहीं भी दिया होता तो 1 0 0। फिर बोला है कि a स्क्वायर का आंसर a माइनस 2i के इक्वल है। स्क्वायर का आंसर a माइनस 2i, तो k ढूंढना है। तो पहले तो ढूंढना क्या पड़ेगा, स्क्वायर का मतलब एक का एक के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4 के का मतलब इसको k से मल्टीप्लाई क्या होगा, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2i 2 0 0 2 i के साथ 2 मल्टीप्लाई, इसमें ठीक है क्या होगा, 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2। इसमें इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, ऑर्डर से इक्वेट कर सकते हो। 3k माइनस 2 किसके बराबर, 1 के बराबर, 3k किसके बराबर, 3 के बराबर, k किसके बराबर, अब सर इसको ही करना पड़ेगा, इसको करेंगे तो नहीं चलेगा, किसी को भी करोगे तो k1 ही आएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि k की अलग अलग वैल्यू आ जाए। तो k1 आ गया, किसी को भी इक्वेट करो तो k ढूंढना था। ठीक है, अब इसमें ऐसा हो सकता है, मैं बोला नहीं पर नहीं होता तो कुछ कि अगर ये k1 आ गया, फिर बोलूंगा कि जो आपने स्टेटमेंट प्रूव किया ये वाला, उसको यूज करके आपको a⁴ की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको यूज करके a⁴ की वैल्यू फाइंड करनी है। k1 आ गया तो k को 1 रखोगे क्या मिला स्टेटमेंट, a² इक्वल टू a माइनस 2i, इसको यूज करना है और a⁴ की वैल्यू। ऐसा नहीं कि a⁴ ढूंढने के लिए मैं इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर लूं, आंसर आ जाएगा, बट बोर होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड की तो वही बात नहीं है कि अगर आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, a4, तो यहाँ पर a माइनस 2i का स्क्वायर होगा, a माइनस 2i इंटू a माइनस 2i